ये कहानी एक अकेले घूमने वाले गन फाइटर की है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई अतीत नहीं और कोई पहचान नहीं। वह सान मिगेल नाम के छोटे से शहर से आता है, कुछ पैसे कमाने और लंबी यात्रा के बाद सुकून पाने के लिए। शहर के बाहरी हिस्से में रुककर वह कुएं से पानी पीना चाहता है। तभी उसकी नज़र एक दर्दनाक दृश्य पर पड़ती है। एक छोटा लड़का अपने घर से चोरी छिपे निकलता है और सामने वाले घर की ओर भागता है। वह खिड़की से अंदर घुस जाता है। कुछ ही पलों बाद उसे बाहर फेंक दिया जाता है। उसका पिता जूलियन उसे बचाने आया, लेकिन जूलियन को बैंडेड चिको पीटने लगा, क्योंकि चिको को आदेश था कि लड़के और उसकी मां को मिलने नहीं देना है। चिको ये देखता है कि अजनबी गनफाइटर इन सब पर नजर रखे हुए है। उसे लगता है कि गनफाइटर उनकी मदद करेगा, लेकिन गनफाइटर बस नजरें फेर लेता है। जूलियन और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। गनफाइटर की नज़र उस महिला से मिलती है जिसके पास लड़का अभी गया था। महिला उसे कठोर नज़र से देखती है, जैसे बता रही हो कि इस दुनिया में दखल देने वालों की कोई जगह नहीं। गनफाइटर अपनी घोड़ी पर सवार होकर शहर में प्रवेश करता है। वहाँ उसकी मुलाकात सलून के मालिक सिल्वानो से होती है। सिल्वानो कहता है कि इस शहर में इंसान या तो अमीर होता है या फिर मरा हुआ, और यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने अमीर बनने की कोशिश की और असफल रहे, उन्हें उसी शहर वालों ने ख़त्म कर दिया जो सफल हो चुके थे। कुछ ही देर बाद गनफाइटर की नज़र शहर की पहली ताकत से मिलती है, बैक्स्टर की गैंग। वे नए आदमी को देखकर हंसते हैं और उसे चिढ़ाने का फैसला करते हैं। उनके अनुसार उसका पैदा होना ही एक गलती थी। वे उसके घोड़े के पास ज़मीन पर गोली चलाते हैं ताकि घोड़ी डर जाए। घोड़ी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन गनफाइटर शांत खड़ा रहता है। वह घोड़ी से उतरता है और सलून में प्रवेश करता है। सिल्वानो कहता है कि इस शहर में कोई काम नहीं करता। यहाँ लोग या तो मारते हैं या मारे जाते हैं। इस शहर में केवल एक आदमी काम करता है, गोरख धंधे वाला फिरीपेरो, जिसकी कमाई कभी रुकती नहीं। लेकिन गनफाइटर किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। उसे खाने और शराब का बिल चुकाना है। उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। वह सिल्वानो से शहर की हालत जानता है। शहर दो गुटों में बंटा है, एक है बैक्स्टर और दूसरे हैं रोहो। इसके अलावा कुछ विधवाएं हैं जो अपने घरों में छिपकर जिंदगी काट रही हैं। दोनों गैंग बंदूकों और शराब की तस्करी में डूबी हैं। सिल्वानो कहता है कि रोहू ज़्यादा ताकतवर हैं और उनमें सबसे खतरनाक है रमोन रोहू। ये सब सुनकर गनफाइटर फैसला करता है कि नौकरी रोहू के पास ही लेनी चाहिए। गनफाइटर रोहो के घर की ओर जाता है। वह डॉन मिगेल को बताता है कि वह उनके लिए काम करना चाहता है। अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह बैक्स्टर वालों से निपटना चाहता है। वह बैक्स्टर की तरफ जाता है और उन लोगों को बुलाता है जिन्होंने उसकी घोड़ी को डराया था। वह उन्हें एक विकल्प देता है, या तो घोड़ी के सामने आकर माफ़ी मांगो या फिर सबसे ऊपर वाले मालिक से जाकर मिलो। बैक्स्टर के लोग बात को गंभीरता से नहीं लेते और हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल चारों ज़मीन पर गिर चुके थे। गनफाइटर का निशाना तेज था और उसका दिमाग उससे भी तेज। इसी समय जॉन बैक्स्टर वहां आता है। वह खुद को शहर का शेरिफ बताता है। गनफाइटर समझ जाता है कि यह आदमी मौका मिलते ही बदला लेगा। वह वापस डॉन मिगेल के पास जाता है और उसे काम के बदले $100 मिलते हैं। डॉन मिगेल उसे वह जगह दिखाता है जहां उसका भाई रमोन रोजाना अभ्यास करता है। रमोन राइफल से कवच पर गोली चलाता है। उसकी हर गोली बिल्कुल दिल पर बैठती है। डॉन मिगेल बताता है कि कुछ ही दिनों में कैवेलरी इस रास्ते से गुजरने वाली है और उसे नहीं चाहिए कि सैनिक इस शहर की तस्करी वाले धंधे में नाक घुसाएं। इसीलिए उसे गनफाइटर की ज़रूरत होगी। चिको गनफाइटर को कमरे तक छोड़ने आता है। रास्ते में वे उसी महिला से मिलते हैं। महिला का नाम है मारिसोल और वह रमोन की औरत है। गनफाइटर अपने कमरे में जाते समय मिगेल और उसके भाई एस्टेबान की बातचीत सुन लेता है। एस्टेबान कहता है कि $100 देकर इस अमेरिकी को काम पर रखना बेवकूफ़ी है, मगर थोड़ा और सस्ता तरीका यह है कि उसे पीठ में गोली मारकर रास्ते से हटा दिया जाए। डॉन मिगेल गुस्से में एस्टेबान को बेवकूफ़ कहता है, पर गनफाइटर समझ चुका था कि इस घर में उसका स्वागत नहीं है, इसलिए वह सिल्वानो के पास रहने चला जाता है। अगले दिन जब कैवेलरी निकलती है, गनफाइटर और सिल्वानो उनका पीछा करते हैं। वे देखते हैं कि कैवेलरी अमेरिकी सैनिकों से सोना खरीदने आई है, लेकिन डिलीवरी करने वाले अमेरिकी सैनिक वास्तव में रोहो के आदमी थे। उनमें रमोन भी शामिल था। रोहो के लोगों ने असली अमेरिकी सैनिकों को मार दिया था। उनके कपड़े पहनकर वे खुद को सैनिक दिखाते हैं और फिर कैवेलरी वालों को भी मौके पर ख़त्म कर देते हैं। सोना अपने पास रखते हैं और दृश्य को ऐसे छोड़ते हैं मानो दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मार दिया हो। इस घटना के बाद गनफाइटर रमोन से मिलता है। उसे पता चलता है कि रोहो आज रात बैक्स्टर वालों को खाने पर बुला रहे हैं, क्योंकि बैक्स्टर ने उसके 4 आदमी खो दिए थे। गन फाइटर इससे अलग रहने का फैसला करता है। वह डॉन मिगेल को $100 वापस दे देता है और चला जाता है। रमोन बैक्स्टर को सिर्फ खाने पर नहीं बुला रहा था, बल्कि अस्थायी सुलह की पेशकश कर रहा था, ताकि जब असली सैनिक यहाँ अपने मारे हुए साथियों की जांच करने आए तो संदेह रोहो और बैक्स्टर पर न जाए। सिल्वानो गन फाइटर को तुरंत शहर छोड़ने को कहता है, क्योंकि अब उसके पीछे बैक्स कर भी पड़ सकते हैं और रोहो भी। लेकिन गन फाइटर उसके उलट कदम उठाता है। वह सिल्वानो के साथ नदी की ओर जाता है। वहां से वह 2 मरे हुए सैनिकों के शव उठाता है और उन्हें कब्रिस्तान में रख देता है।
इसके बाद वह बैक्स्टर के पास जाता है, उन्हें बताता है कि रोहो असली सच्चाई छुपा रहे हैं और अगर वे इन बचे हुए सैनिकों को पकड़ लें तो रोहो को अधिकारियों के हवाले किया जा सकता है। इसके बदले वह $500 मांगता है। बैक्स्टर सहमत होते हैं और पैसे दे देते हैं। फिर गन फाइटर रोहो के पास जाता है, उन्हें वही खेल उलटे तरीके से बताता है। कहता है कि बैक्स्टर इन 2 सैनिकों को पकड़कर रोहो को फंसाना चाहते हैं। इसके बदले वो फिर से $500 मांगता है। रोहो के लोग पूछते हैं कि वह आखिर ये सब क्यों कर रहा है। गन फाइटर मुस्कुराकर कहता है, $500 की वजह से। एक ही शाम में वह $1000 अमीर हो चुका था। गन फाइटर इंतजार करता है जब तक रोहो के आदमी शहर से निकल नहीं जाते। इसके बाद वह चिको को बेहोश करता है जो गोदाम की रखवाली कर रहा था। फिर वह अंदर जाकर चोरी किए हुए सोने को खोजने लगता है। सोने के संदूकों को ढूंढते समय उसके पीछे कदमों की आहट आती है। ये वही महिला थी, मारिसोल। गन फाइटर उसे पहरेदार समझकर एक सही निशाने से बेहोश कर देता है। उधर कब्रिस्तान में रोहो और बैक्स्टर आमने सामने आते हैं और दोनों अपने अस्थायी समझौते को भूल जाते हैं। रमोन उन 2 शवों को देखता है जिन्हें वह जीवित सैनिक समझ रहा था। वह फिर से उन्हें गोली मारता है और खुश होकर समझता है कि अब वे सच में मर चुके हैं। रमोन बैक्स्टर के बेटे एंटोनियो को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब वह वापस लौटता है, गन फाइटर मारिसोल को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, वह मारिसोल को बैक्स्टर के पास ले जाता है। उसे बताता है कि एंटोनियो को इसके बदले में छोड़ा जा सकता है। बदले में उसे एक और पैकेट भरा हुआ पैसा मिलता है। अगले दिन गन फाइटर सलून के बरामदे पर खड़ा होता है। वह उन दोनों गिरोहों को, कैदियों को आपस में बदलते हुए देखता है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी मारिसोल का बेटा दौड़कर उसकी ओर आता है। वह अपनी माँ से लिपट जाता है। जूलियन, उस बच्चे का पिता, उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। मारिसोल उसे भी गले लगा लेती है। यह दृश्य रमोन को पसंद नहीं आता। वह जूलियन को गोली मारना चाहता है, लेकिन सिल्वानो सामने आकर उसे रोक देता है। रमोन जूलियन को आदेश देता है कि वह अपने बेटे को लेकर घर चला जाए और मारिसोल उसके साथ वापस रमोन के घर आए। दोनों उसकी बात मान लेते हैं। इस घटना के बाद मारिसोल पूरी तरह रमोन की कैद में आ जाती है। रमोन कहता है कि उसके पति ने जुए में उसे हार दिया था और अब वह दाम वसूल कर रहा है। यह झूठ था, लेकिन इस शहर में सच की कीमत किसी को नहीं चुकानी पड़ती थी। रोहो के लोग जूलियन को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अपनी पत्नी को वापस लेने की कोशिश की तो उसके बेटे की जान ले ली जाएगी। सिल्वानो ये सब गन फाइटर को बताता है। गन फाइटर नाराज होकर रोहो के सलून में पहुंचता है। वह शराब पीता है और ऐसे दिखता है मानो दुनिया से निराश होकर बैठा है। इसी समय रमोन सेना के कवच निकालने का आदेश देता है। कवच को सामने रखकर वह राइफल से उस पर गोलियां चलाता है। हर गोली बिल्कुल दिल पर जाकर लगती है। गन फाइटर उसकी यह घातक कौशल देखता है और चुप रहता है। रमोन आदेश देता है कि मारिसोल को घर भेज दिया जाए। फिर वह यात्रा पर निकलने की तैयारी करता है। गन फाइटर नशे में होने का दिखावा करता है। उसे उसकी कमरे तक ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो बाहर निकल जाता है। वह मारिसोल के घर पहुंचता है। वह अंदर घुसकर सभी पहरेदारों को मार देता है और सब कुछ ऐसे दिखाता है मानो घर को लुटेरों ने लूटा हो। फिर वो मारिसोल को उसके पति और बेटे के पास ले जाता है, उसे पैसे देता है और कहता है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाएं, वहाँ उन्हें शरण मिल जाएगी। रोहो के लोगों को जल्द ही पता चल जाता है कि मारिसोल गायब है। वे पहले उसके घर जाते हैं, फिर सोचते हैं कि बैक्स्टर ने उसे उठा लिया होगा, इसलिए वे वापस लौट जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। गन फाइटर भी वापस अपने कमरे में लौटता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, रमोन वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। रमोन अचानक लौट आया था और उसे पता चल गया था कि मारिसोल को किसने आज़ादी दिलाई है। गन फाइटर को पकड़कर यातना दी जाती है, उससे जानकारी निकलवाने की कोशिश होती है, लेकिन वह चुप रहता है। आधी जान निकल जाने के बाद भी वह चीको को मारने में सफल होता है और रोहो के 2 और आदमियों को भी भेज देता है। फिर वह घिसटते हुए पेपरों के पास पहुंचता है। इस दौरान रमोन और रोहो के लोग सिल्वानो को पकड़ लेते हैं। वे उसे यातना देते हैं और उससे पूछते हैं कि अमेरिकी कहाँ छिपा हुआ है। जब उन्हें समझ आता है कि सिल्वानो को सच में कुछ पता नहीं है, वे बैक्स्टर के पास जाते हैं और पूरा बैक्स्टर परिवार ख़त्म कर देते हैं। गन फाइटर ये सब देख रहा होता है। पेपरो उसे शहर के बाहर एक ताबूत में ले जा रहा था। वे उसे एक पुरानी और छोड़ी हुई खान में छिपा देते हैं। पेपरो पानी और खाना लाता है। सिल्वानो भी मदद करता है और गन फाइटर अपनी चोटों से उबरने लगता है। रिकवरी के दौरान वह एक पुरानी खदान की गाड़ी ढूंढता है। टूटी धातु को जोड़कर वह अपने लिए एक कवच बनाता है। हर टुकड़ा सावधानी से लगाता है, हर बार को झेलने के लिए तैयार। एक दिन पेपरो उसे बताता है कि रमोन और उसके आदमियों ने सिल्वानो को पकड़ लिया है। वे उसे फिर से पीट रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि अमेरिकी कहाँ है। सिल्वानो कहता है कि वह उन्हें कभी नहीं बताएगा। ये सुनकर गन फाइटर समझ जाता है कि अब समय आ गया है। वह कवच पहनता है और शहर की ओर जाता है, शहर के बीचों बीच
चौक पर सिल्वानो को रस्सियों से लटकाया गया था। रमोन और उसके आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर हंसी थी और हथियारों में खून की भूख। चौक पर कदम रखते ही गन फाइटर सभी की नज़रों में आ जाता है। रमोन हंसकर राइफल उठाता है। वह गन फाइटर पर निशाना लगाता है और फायर करता है। गोली कवच पर लगती है और रुक जाती है। रमोन हैरान होता है। वह दोबारा गोली चलाता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी। हर गोली उसी जगह धंसती है, दिल पर, लेकिन कवच सब रोक लेता है। जब रमोन की राइफल खाली हो जाती है, गन फाइटर अपना रिवॉल्वर निकालता है और कुछ ही पल में रमोन के सभी आदमियों को ख़त्म कर देता है। आखिरी गोली से वह रस्सी काट देता है, जिससे सिल्वानो ज़मीन पर गिरता है, थका हुआ पर जिंदा। अब मैदान में सिर्फ दो लोग बचे थे, रमोन और गन फाइटर। एक के पास राइफल थी, दूसरे के पास रिवॉल्वर। रमोन कहता है, चलो देखते हैं कौन तेज़ है। वह गोलियां भरता है और आखिरी बार निशाना साधता है। गन फाइटर अपनी बंदूक संभालता है और पलक झपकते ही उसके रिवॉल्वर से आग निकलती है। रमोन जमीन पर गिरता है, उसकी राइफल दूर जा गिरती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एस्टेबान, जो रमोन का भाई था, पीछे से आने की कोशिश करता है। वह चाहता था कि गन फाइटर की पीठ में गोली मारकर रमोन का बदला ले, लेकिन इससे पहले ही सिल्वानो उसकी कोशिश को रोक देता है और एस्टेबान भी ज़मीन पर गिर जाता है। अब शहर में बस एक काम बाकी था। गोरख धंधे वाले पीरी पैरों के पास काम बढ़ चुका था। सैनिक जल्द आने वाले थे अपना सोना लेने के लिए। गन फाइटर अपना नाम बताता है। लोग उसे जो कहते हैं, वह म्यूल पर चढ़ता है, दोस्तों को अलविदा कहता है और शहर से बाहर निकल जाता है अपनी राह पर, जिस पर वह हमेशा अकेला चलता है। और इस तरह हमारी कहानी एंड होती है।